Hello everyone, welcome to session 8 of how to start your own AI SaaS company मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हम लोग गो हाई लेवल की बेसिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने डिफरेंट टैब्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं अभी तक वो सारी चीज़ें देखी हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि सेटिंग्स वाला टैब जो है आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है और सेटिंग्स वाले टैब के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सो लाइक ऑलवेज शेयर दिस कोर्स एंड शेयर दिस कम्युनिटी विद एनीवन जो कि इस कम्युनिटी से फ़ायदा उठा सकता है या फिर इस कम्युनिटी के मेंबर्स को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेट्स मेक दिस द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड आप लोग मुझे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे @irfanix हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं फॉर सम एक्सक्लूसिव कंटेंट। सो लेट्स बिल्ड योर SaaS कंपनी। अगर बात की जाए तो इस तरह की सेटिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। सेटिंग्स का टैब बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में होता है, लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आप इस तरह सेटिंग्स के अंदर आ जाते हो। ठीक है, सो सेटिंग्स के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल है, फिर माई प्रोफाइल है, फिर कंपनी बिलिंग है, फिर स्टाफ है और फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये देखा जाए तो ये माई बिजनेस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर कवर होती हैं। अब आपने अपनी बिजनेस की जो डिटेल्स होती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, वो आपने यहाँ पे डालनी होती हैं अपनी या अपने किसी क्लाइंट की जिसका आप सब अकाउंट बनाते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे मज़ीद बिजनेस इन्फॉर्मेशन डालनी होती हैं, बिजनेस की टाइप क्या है, इंडस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे वॉइस एंड कॉल सेटिंग्स जो हैं वो इसमेल और कॉल सेटिंग्स। फिर यहाँ पे बिजनेस फिजिकल एड्रेस आपने डालना होता है, ठीक है, और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। सो ये सारी डिटेल्स आपने डालनी होती हैं जब आप किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपने उससे सबसे पहले लेनी होती हैं ताकि आप उसकी एक परफेक्ट प्रोफाइल बना सकें। अब ये सारी चीज़ें लेने का मकसद क्या होता है? इन सारी चीज़ों को लेने का मकसद ये होता है कि यहाँ से डाटा जो है सिस्टम खुद ही पॉपुलेट कर रहा होता है। सिस्टम को आप बता रहे हो कि मेरा बिजनेस जो है उसका नाम ये है, उसकी इंडस्ट्री ये है, वो लोकेटेड जो है वो पाकिस्तान में या जहाँ भी है। तो उस लिहाज से सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में होने की वजह से मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह इस अकाउंट के ऊपर होंगी उन वो सारी की सारी PKR में होंगी। ठीक है, और इसी तरह टाइम जोन है। टाइम जोन मैंने एशिया और कराची का सिलेक्ट किया है जिसकी वजह से कैलेंडर्स वगैरह जब भी मैं बनाऊंगा और किसी के साथ शेयर करूंगा तो वो पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से वहाँ पे मैंने टाइम सेट किया होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इस फॉर्म को आपने अपने बिज़नेस के लिए और अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए बहुत जो है वो प्रिसाइज तरीके से फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जर्नल कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी की सारी। आप इनको अगर पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं अलाउ डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने लास्ट जो है कुछ वीडियोस पहले हमने अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन वगैरह जो है वो बनानी सीखी थी। तो ये सिंपली ये कह रहा है कि आप अगर यहाँ पे चेक कर देते हो तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ करता है वरना नहीं करता। उसके अलावा कॉन्टैक्ट की टाइम जोन जो है वो अगर तो आपके सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं वो किसी एक कंट्री से है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, और क्योंकि आपको वैसे ही पता होगा कि सारे के सारे क्लाइंट्स कहाँ से हैं और उनका टाइम जोन क्या है। बट अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह से हैं और उनके टाइम जोन्स डिफरेंट हैं तो आप इसको जो है चेक किए बगैर छोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरह ये सारी की सारी चीज़ें प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इनकी मुझे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स नज़र आ रही हैं आप इनको जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने अकाउंट के लिए, और बाकी जितने भी अकाउंट्स आप हैंडल करते हो अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए सेम टू सेम यही चीज़ें कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मेक ईमेल कंप्लाइंट बाय एडिंग एन अनसब्सक्राइब लिंक। जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करते हो उसके अंदर अनसब्सक्राइब लिंक हो तो वो जो है ना ज़्यादा अच्छी तरह से डिलीवर होता है, उसका डिलीवरी रेट ज़्यादा होता है। इसलिए आप इसको भी चेक ही रखो और SMS का भी ये चेक ही रखो। अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। और उसके अलावा जब आप अगर ऑलरेडी CRM में आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आप मज़ीद कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हो तो ये देखता है कि आपने जो है ईमेल के ज़रिए उनको छांटी करना है या फ़ोन नंबर के ज़रिए, कि मतलब एक ही ईमेल पे अगर 2 कॉन्टैक्ट्स बने होंगे तो सिस्टम उनमें से किसी एक को ही अपने अंदर एंटर करेगा, राइट। उसके बाद मिस्ड कॉल टेक्स्ट बैक वाला फीचर, वो जो ऑटोमेशन मैंने आपको दिखाई थी, तो ये यहाँ पे वो मैसेज है जो कि आप लिख सकते हो कि जब भी आपसे कोई
मिस कॉल रह जाती है, आपके बिजनेस को आती है कोई मिस कॉल, तो आप उसको ये वाला मैसेज सेंड कर सकते हो। ये सारी बिजनेस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद माई प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एज अ टीम मेंबर जो कि आप इस कंपनी के अंदर हैं, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं। ये देखो सारी की सारी प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एवरीथिंग। आपका जो सिंपल जो आपने फॉर्म फिल किया होता है बिल्कुल शुरू में, या आपके जो एम्प्लॉयर होता है उसने जब आपको जो है एक्सेस देते हुए जो फॉर्म फिल करना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जानी है। बट इसके अलावा अगर आप जो है अपना ईमेल सिंक करना चाह रहे हैं, अपना जीमेल या आउटलुक लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो कैलेंडर्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके अलावा ये यूज़र अवेलेबिलिटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आप जो है वो किन टाइम्स के अंदर अवेलेबल हो काम करने के लिए। अगर आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हो ना, तो उसके बाद जब आप कैलेंडर्स बनाओगे तो सिस्टम को खुद ही पता होगा कि यार ये बंदा इन इन टाइम्स पर अवेलेबल नहीं होता, तो वो आपके जो टाइम स्लॉट्स हैं वो खुद ही निकाल दिया करेगा। लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने अपना, जब आप अपना अकाउंट बना के किसी के लिए काम कर रहे हो, अगर किसी के गो हाई लेवल अकाउंट में, तो आपने ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर अपनी मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कंपनी बिलिंग की बात आ जाती है। यहाँ पे बीइंग एन एजेंसी ओनर मैं अपना कार्ड तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सीन है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है और आप उसको री बिलिंग कर रहे हो, मतलब कि वो जो ईमेल्स वगैरह सेंड कर रहा है या एसएमएस सेंड कर रहा है, आप चाहते हो कि उसके लिए वो एक्स्ट्रा जो है वो थोड़े से कुछ पैसे अपने अकाउंट के अंदर रखे जिनके ज़रिए वो ईमेल्स और एसएमएस वगैरह करेगा, तो आप उसको कहोगे कि अपना कार्ड जो है वो इधर आके एंटर कर दो, तो वो अपना कार्ड यहाँ पे डाल देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी कंपनी की किसी सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसकी सेटिंग्स में कहीं ना कहीं एक बिलिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालते हो। इसी तरह यहाँ पे गो हाई लेवल आपके क्लाइंट्स को इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि वो जाके अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डाल सकें, जिसकी वजह से आप जो है उनको बेसिकली चार्ज कर सको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद माई स्टाफ की बात की जाए तो यहाँ पे आप खुद तो बीइंग अ स्टाफ मेंबर यहाँ पे पाए ही जाएंगे क्योंकि आप एजेंसी ओनर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जिसको भी चाहो, आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बस ये 3 चीज़ें डाल के आप उसको इनविटेशन सेंड कर सकते हो कि वो आपकी एजेंसी या आपका अकाउंट ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन की सेटिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। कैलेंडर्स की सेटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। कन्वर्जेशन एआई की सेटिंग्स जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। बट ये है कि इसको भी छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कन्वर्सेशन एआई को। मैं आज तक कभी इस टाइप के अंदर नहीं गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ईमेल सर्विसेज जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एजेंसी लेवल के ऊपर डोमेन सेट कर देते हो तो वही डोमेन यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती है। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है, अब जैसे मैं इस सब अकाउंट से ईमेल सेंड करूँगा तो वो mail.irfanix.com की डोमेन से सेंड होगा। बट अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसकी डोमेन लेट से mail.millionaires.com है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो irfanix.com के ज़रिए ईमेल सेंड करे, तो आप उसकी जो है एक डेडिकेटेड डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर्स की बात करें तो फ़ोन नंबर्स भी हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस कर लिया था। बट अगेन बात की जाए कि अगर आपने यूएस में आउटरीच करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड नंबर पे क्लिक करके फ़ोन नंबर यहाँ से ख़रीद सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और उसके बाद यू कैन प्रोसीड। यहाँ पे लोकल टोल फ्री नंबर वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये मंथली प्राइजेज़ हैं इसके, मतलब यू विल हैव टू पे $1 और 15 सेंट्स पर मंथ फॉर अ नंबर। और उसके बाद रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट वीडियोस के अंदर। कस्टम फील्ड्स और कस्टम वैल्यूज़ की बात की जाए ना, तो ये इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनेगी जो कि इससे नेक्स्ट लेसन होगा, सो इनको भी स्किप कर देते हैं हम लोग फ़िलहाल। मैनेज स्कोरिंग, सो यहाँ पे ना आप कुछ स्कोर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप अगर आउटरीच कर रहे हो तो कोई बंदा आपको जो है रिप्लाई करता है या कोई बंदा अपॉइंटमेंट बुक करता है, तो आप उनके साथ जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो और आप एंड पे कैलकुलेट कर सकते हो
कि कितने लोगों के सबसे ज़्यादा पॉइंट है, कितने लोगों के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कन्वर्ट होने के। बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और एक नया फीचर है, इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट मैंने अभी तक मैंने इस फीचर को यूज़ करके नहीं देखा। उसके अलावा डोमेन्स की बात की जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी कन्फिगर कर ली हुई हैं लास्ट मॉड्यूल के अंदर। बट अगेन वही बात आ जाती है, आप अपने अकाउंट में भी और सब अकाउंट्स के अंदर भी अनलिमिटेड डोमेन्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ऐड और यहाँ से आप डोमेन का नाम लिख के उसको ऐड कर लें। उसके बाद मीडिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप जितना भी अपनी वेबसाइट्स का या आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स वगैरह होते हैं, आपके लोगो शोगो हर चीज़, वो आप यहाँ पे जाके ओपन मीडिया लाइब्रेरी करें और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे हमने 2 लोगोज ऐड किए थे। सो ये बेसिकली मीडिया वाला एरिया है। उसके बाद अगर बात की जाए URL रीडायरेक्ट्स की, URL रीडायरेक्ट्स के ऊपर भी हम लोगों ने साइट्स वाले सेक्शन के अंदर ऑलरेडी बात कर ली हुई है। उसके बाद इंटीग्रेशंस की बात की जाए तो इंटीग्रेशंस के अंदर आपकी वो सारी की सारी जो है एप्लीकेशंस आ जाती हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस आ जाते हैं जिनको आप इंटीग्रेट करते हो। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप हो गया, शॉपिफाई हो गया, टिकटॉक हो गया। सो इनमें से जो भी चीज़ आपने इंटीग्रेट करनी है आप सिंपली सेटिंग्स के अंदर इंटीग्रेशन वाले टैब में आके कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्जेशन प्रोवाइडर्स, अगेन ये एक न्यू फीचर है एंड आई हैव लिटरली नो आइडिया कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि नए नए फीचर साथ साथ आई जा रहे हैं। और आप गो हाई लेवल के अगर ऑफिशियल ग्रुप में है या फिर इरफानिक्स कम्युनिटी में है जैसे, तो यहाँ पे भी नए नए फीचर्स अनाउंस होते रहेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द न्यू फीचर्स। जब अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये फीचर क्या है, बट वी विल गेट टू नो इट मे बी इन नेक्स्ट वीडियो और वेरी सून। टैग्स की बात की जाए तो हम लोग टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। टैग्स आर बेसिकली स्टैम्प्स जो कि हम लोग किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा देते हैं कि या ताकि हमें याद रहे कि ये बंदा क्या है। जैसे हम लोगों ने ये टैग एक क्रिएट किया हुआ था फॉर्म सबमिटेड का, तो वो अब टैग यहाँ पे शो हो रहा है। बट इसी तरह आप यहाँ पे अनलिमिटेड टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैब्स बहुत ही मज़े का फीचर है। लैब्स बेसिकली ये है कि कोई फीचर जो कि टेस्टिंग पीरियड के अंदर होता है बीटा प्रोग्राम के अंदर, तो आपको वो फीचर यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। और अगर आप जो है उस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप सिंपली यहाँ पर आके इस स्विच को ऑन कर सकते हैं। और जब आप इस स्विच को ऑन कर लेते हैं तो वो फीचर आपके अकाउंट में इम्प्लीमेंट हो जाता है। और वंस यू स्टार्ट यूजिंग द फीचर, यहाँ पे देखो मैंने ये सारे तकरीबन ऑन किए हुए हैं। तो वंस यू स्टार्ट यूजिंग द फीचर, आप यहाँ पे आके सबमिट फीडबैक के ऊपर लिख के आप उन्हें फीडबैक दे सकते हो कि वो किस तरह का फ़ीचर चल रहा है। बट ये है कि बेसिकली अर्ली एक्सेस आपको मिल जाती है फ़ीचर्स की लैब वाले पोर्शन में। सो अगर आपका कोई दोस्त है जो कि गो हाई लेवल के अंदर कोई उसको नई चीज़ नज़र आ गई है, जैसे SMS सेंड करने की लिमिट जो है, ये अब नया बिल्कुल एक फ़ीचर आया है। अगर उसके पास वो फ़ीचर है और आपके पास नज़र नहीं आ रहा, तो इसके चांसेस ये हैं कि वो उसने लैब्स में जाके ऑन किया होगा और आपने नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑडिट लॉग्स की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह की जा रही होती हैं आपके अकाउंट के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है लिखी जा रही होती हैं। साथ साथ आपने जो है अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट की है, किस यूज़र ने क्रिएट की है, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑडिट लॉग्स के अंदर सेव हो रही होती हैं। सो अगर आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने कोई गलती से कोई ईमेल वगैरह सेंड कर दी है और आप उसको जो है ना बाद में अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं इस बात के लिए कि आपने ये ईमेल सेंड किया था और वो ये कह रहा है कि नहीं उसने नहीं सेंड किया था, ठीक है, तो ऑडिट लॉग में आप आके एग्जैक्टली उसको टाइम वगैरह डेट वगैरह के साथ दिखा सकते हो कि भाई ये काम तुमने किया था। सो दीज आर ऑडिट लॉग्स। उसके बाद लास्टली वी हैव कंपनीज एंड अगेन व्यू एंड मैनेज ऑल सेटिंग्स रिलेटेड टू कंपनी। सो यहाँ पे ये अगेन जो है ना अजीब सा एक फ़ीचर जो कि नया आया है, पहले नहीं था बट अब नया एक फ़ीचर आ गया। सो अगेन मुझे इसके बारे में भी नहीं पता एंड ऑल्सो आई नेवर यूज इट, ठीक है। सो इफ़ आई नेवर यूज इट मोस्टली के यही चांसेस हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कस्टम फील्ड्स और कस्टम वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे और वो जो है वो लर्न गो हाई लेवल बेसिक्स मॉड्यूल का आखिरी सेशन होने वाला है। और आई होप आप लोगों को अभी तक मज़ा आ रहा होगा। हम लोगों ने सारे जो है फीचर्स, सारे टैब्स, एक एक जो मतलब फ़ीचर गो हाई लेवल आपको यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, हमने उन सारी चीज़ों को बारी बारी खोल के देखा है,
ठीक है। और मैंने आपको एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑनबोर्डिंग कॉल पर भी जाओगे, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगोगे, तो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि मोस्टली पीपल थिंक कि आप खुद ही जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। बट हम लोग गुजरे इन सारी चीज़ों के साथ। अगर तो आपने कोई वीडियो स्किप नहीं की है और आपने एक एक चीज़ को गौर से सुना है, तो अमेजिंग, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी मॉड्यूल होने वाला है, उसके अंदर हम लोग ऑफर्स जब बनाएंगे, तब अगर आपने कोई चीज़ स्किप नहीं की हुई है इन वीडियोस के अंदर, तो फिर सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंस क्रिएट करेंगी। लेकिन अगर स्किप कर दी हुई है आपने कुछ पिछली वीडियोस, तो यू विल हैव टू गो एंड सी देम अगेन। एंड वी हैव कम सो फार, हम लोगों ने बेसिक सारी कवर कर ली हुई हैं। एंड जुड़े रहें, ताकि मैं आपको अब बताऊं कि ये जो सारी बेसिक्स हम लोगों ने कवर की हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं, इनको सेल कैसे करना है। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।